अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है, आवाज मेरी क्लियर आ रही है? बता दें मुझे। वॉइस मेरी क्लियर है? ओके। जैसे कि आपको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्लॉट्स के ऊपर है। और आज आपके लिए मजे की बात है ये भी है कि आज आपको एंड पे एक चीज वो भी बताई जाएगी कि अगर आपने फर्स्ट डे से अपना काम स्टार्ट किया था, तो आपको वो पता आपने लगाना है कि मुझे फर्स्ट डे जो अर्निंग मिली थी वो कैसे मिली थी, कहाँ से मिली थी, किसकी तरफ से मिली, किसकी तरफ से मिली थी। आपको वो भी मैं बताऊंगा कि आप अपनी फर्स्ट डे की इनकम जो है वो आप कैसे निकाल सकते हैं। आपको स्लॉट्स के ऊपर आप गाइड किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी जो आईडी है वो मैंने टोकन पॉकेट के अंदर ओपन की है। ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे ब्राउजर के ऊपर, डी एप ब्राउजर। और उसके साथ ही और उसके साथ जहाँ पे ये आपके पास नीचे लिंक आ रहा होता है ना। अभी आ रही मेरी आवाज ठीक? अभी आवाज मेरी प्रॉपर है? मेरा मेरा थोड़ा सा गला भी खराब है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा अपना 100% आपके सामने पेश करूं। ओके। जहाँ पे ये लिंक आपके पास नजर आ रहा है फर्स्ट पे मेरे पास, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा अपना अकाउंट ओपन करने के लिए। ठीक है। यहाँ से आके मैंने रजिस्टर नाउ कर देना अपना अकाउंट। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है लॉग इन टू योर अकाउंट। यहाँ मैं क्लिक करूंगा अपना अकाउंट ओपन करने के लिए। ओके। जैसे कि ये मेरा अकाउंट आपके सामने ओपन हो चुका है। इसके ऊपर जो हमारा टॉपिक है आज का वो है स्लॉट्स। जो हमें जब हम फोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, तो हमें जो प्रोग्राम मिलते हैं वो X3 होता है, X4 होता है। दो प्रोग्राम जब मिलते हैं, हमारे ऑटो दो स्लॉट ओपन होते हैं। और इसके अंदर फोर्सेज के अंदर जो प्रोग्राम है वो टोटल 5 प्रोग्राम है। पहले इसके अंदर जो प्रोग्राम थे वो 4 प्रोग्राम थे। अब इसके अंदर जो ऐड हो चुके हैं वो 5 प्रोग्राम है। ठीक है। X4 एक नया नया प्रोग्राम जो है ऐड हुआ है। सो इसके अंदर जो है X3 कैसे वर्किंग करता है, X4 कैसे वर्किंग करता है, ये आज जो आपको मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा। आज आपकी जितनी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। आपको नॉन वर्किंग नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्या वजह है। आपको वर्किंग कहाँ से आती है, आपको मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा आज। और उसके बाद जैसे ये देखें हमारे पास प्रोग्राम में जब हम ज्वाइन करते हैं ना, अगर हम अपनी ज्वाइनिंग लगाते हैं 4,000 रुपये से। ठीक है। अगर हम मिनिमम अपना ऑटो अकाउंट अपना ओपन करते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे स्लॉट जो हमें मिलते हैं वो X3 और X4 का एक एक स्लॉट में मिल जाता है। एक ये में मिल जाता है, एक में ये मिल जाता है। दो स्लॉट जो होते हैं वो हमारे ऑटो ओपन हो जाते हैं। ठीक है। जैसे हमारे ये दो स्लॉट ऑटो ओपन होते हैं, उसके बाद फिर हमारा जो वर्किंग है, वर्किंग प्लान जो वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं, हमें X3 से भी इनकम आती है, X4 से भी इनकम आती है। और X3 और X4 से इनकम कैसे आती है आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि X3 से हमें इनकम कैसे आती है। जैसे ये देखिए, मैंने अपना X3 जो प्रोग्राम है उसको मैंने ओपन किया है। ये X3 प्रोग्राम है। ठीक है। जैसे ये लेवल 1 है X3 का, ये लेवल 1 है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं $5 से, हमें लेवल 1 का जो एक स्लॉट है वो हमारा ओपन हो जाता है। हम कितने पैसे लगाते हैं, आज की डेट के मुताबिक 1500 समथिंग अमाउंट हमारी लगती है। जैसे हमारा ये वाला स्लॉट ओपन होता है, तो उसके बाद हमारा, जैसे हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं, तो हमें उसी टाइम जो $5 होते हैं वो हमें इस स्लॉट के ऊपर से मिल जाते हैं। जैसे ये देखेंगे, हमारा स्लॉट जो मेरा सर्कल है फिल हुआ हुआ है, ये मुझे $5 मिले हुए हैं। ठीक है। जैसे ही आप किसी को अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं, आपको $5 जो है वो यहाँ से मिल जाते हैं। इसके अंदर जो है वो 100% जो अमाउंट होती है वो आपके पास आती है, वो किसी और के पास नहीं जाती। ठीक है। जैसे आपने किसी को ज्वाइन करवाया, एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, डायरेक्ट $5 आपके अकाउंट में। ये देखें यहाँ पे आपके पास आ गया। सेकंड पर्सन को आपने ज्वाइन करवाया, ये फिर $5 आपके अकाउंट में डायरेक्ट।
जब आपने 2 पर्सन को ज्वाइन करवा लिया, आगे फोर्सेज आपको कहता है कि आपने 2 पर्सन को ज्वाइन करवा लिया, आपको कितने डॉलर मिल गए? $10 आपने लगाए, यहाँ पे कितने थे? $5। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। सो जैसे आपको ये मिल जाते हैं 2 बार $10, आपने लगाए कितने थे? 5, आपको मिल गए 10। और आगे आपको फोर्सेज कहता है कि अब जो है ना, अब आपको जो है वो निचले रैंक पे रहने के लायक नहीं है। अब आपको अपना रैंक जो है वो अप करना पड़ेगा। जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हैं, वहां पे एक मैनेजर होता है, फिर नीचे टीम उसकी होती है, मतलब 3-4 ऑप्शन होते हैं। उसके नीचे वर्कर होते हैं। सो जैसे आपकी टीम में 2 वर्कर आ जाते हैं, मीन्स कि आपका जो फिर लेवल होता है वो फोर्सेज कहता है कि अपना लेवल अपग्रेड करें आप। अब आप जो है वर्कर लेवल पे नहीं, आप ऊपर वाले लेवल पे आ जाएं। ऊपर वाले लेवल पे आने के लिए आपने क्या करना होता है? आपने सिंपल जो है अपना अगला स्लॉट अपग्रेड करना होता है, 10 वाला। अगर ये रिसाइकल आपका हो जाता है, अगर आपको ये दो की इनकम जो है वो आपको मिलती है, तो थर्ड होता है इसकी इनकम आपको नहीं मिलती है। किसको जाती है? आपके अपलाइन को जाती है, जिसने आपको मीटिंग का लिंक दिया होता है, ठीक है ना, जिसके साथ आपने ज्वाइन किया, जो आपका स्पॉन्सर होता है। ये $5 जो है वो उसको जाते हैं। 10 आपको मिले, 5 आपके स्पॉन्सर को मिले। ठीक है। और उसके बाद अगर ये रिसाइकल हो जाता है, यहाँ पर नीचे लिखा जाता है एक, एक बार आपका रिसाइकल हो जाता है। ठीक है। जैसे आपका एक बार रिसाइकल होता है, तो अगर आपका ये वाला स्लॉट ओपन नहीं होता 10 वाला, आपका ये वाला फ्रीज हो जाता है, ये हो जाता है बंद। अगर आप अगला स्लॉट अपग्रेड नहीं करते, ये हो जाता है क्लोज। ये कहता है बस, अगर आपने अगला स्लॉट अपग्रेड नहीं किया, मीन्स के अपना रैंक अपग्रेड नहीं किया, आपको इनकम अब यहाँ से नहीं मिलेगी, जब तक आप अगला स्लॉट अपग्रेड नहीं ये वाला करेंगे। फोर्स का जो सबसे बेस्ट सिस्टम है ना, मुझे यही वाला लगता है कि जब आपका स्लॉट फ्रीज होता है। तो अगर हमारा स्लॉट फ्रीज ना हो, हम अगला स्लॉट अपग्रेड ही ना करें, हम पाकिस्तानी वहां में है, तो हम पूरी जिंदगी $5 के ऊपर ही गुजार देंगे। हम कहेंगे नहीं, $5 ही आ रहे हैं, बट ठीक है, $10 ना लगाने पड़े। ठीक है। जैसे आप एक बार 10 लगाते हैं, आपको यहाँ से $10 भी मिलते हैं। आपने 10 लगाए, आप किसी का अपनी टीम में स्लॉट अपग्रेड करवाते हैं, 10 वाला, आपको $10 आपके अकाउंट में। ठीक है। और उसके बाद जैसे उसके नीचे लेवल होता है, आपका 20 वाला लेवल होता है। जैसे लेवल 1 आपके वर्किंग करता है, लेवल 2 भी वैसे वर्किंग करता है, लेवल 3 भी वैसे वर्किंग करता है। और जितने भी लेवल हैं, इसके अंदर 12 लेवल हैं टोटल। ठीक है ना। लास्ट जो 12 लेवल है वो $9,900 का आपको अपग्रेड होता है। जब तक आप यहाँ पे पहुंचते हैं ना, वैसे करोड़पति हो जाते हैं, टेंशन की बात नहीं है। तो अगर हम इस स्लॉट तक है ना, जैसे ये मेरे देखिए 80 वाला स्लॉट है, ये मेरा पड़ा हुआ है रिसाइकल के ऊपर, मुझे 2 बार इनकम मिल चुकी है। इसके ऊपर मैंने लगाए कितने थे? $80 लगाए थे, 160 मैंने डॉलर कमा लिए हैं। $160 को अगर देखा जाए तो मैंने 51,000 रुपये इसके ऊपर कमा लिए है। लगाए मैंने कितने थे? ओनली कोई 20-22 हजार रुपये। कमाए मैंने कितने? 51,000 रुपये मैंने कमा लिए हैं, और मैंने अपनी लाइफ टाइम कमाते रहना है। अगर मैंने इसके ऊपर लाइफ टाइम कमाना है, तो मैंने जो अपना नीचे वाला ये स्लॉट है, इसको अपग्रेड करना है मैंने। अगर ये मेरा डिसाइकल हो जाएगा, अगेन मुझे इनकम देना ये बंद कर देगा, अगर मेरे ये वाला स्लॉट ओपन नहीं होगा तो। राइट। X3 का जो होता है आपका, ये ऐसे वर्किंग करता है। और X3 की आपकी वर्किंग जो है वो ऐसे होती है। ठीक है। अब हम आते हैं X4 की तरफ। आई होप X3 की जो है वो आपको कंप्लीट समझ लग गई होगी। अब प्रोग्राम हम आते हैं X4 के ऊपर। जैसे ये प्रोग्राम है X4। ठीक है। आई थिंक ये X4 जो है मेरा अभी भी रिसाइकल हुआ है, ये मेरे रिसाइकल में पड़ा हुआ था, लेवल 1। ये आपको बताता हूँ, X4 का लेवल 1 है, ये रिसाइकल हुआ है, मेरी अमाउंट कहाँ पे गई है, ऊपर मेरे पास नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। ये आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये है, लेवल 1 है। हाँ, हमने 4,000 रुपये से अपना अकाउंट एक्टिव किया। हमें X3 में एक लेवल मिला था, यहाँ से हमें X4 में भी एक लेवल मिल गया। ठीक है। जैसे में ये लेवल मिल जाता है X4 के अंदर, उसके बाद जैसे में हमने वहां पर 2 पर्सन की ज्वाइनिंग करवाई थी, तो वहां से हमें $5 तो मिल गए। $5 हमें X3 से 2 बार मिल गए। लेकिन यहाँ पर जो पांच पांच डॉलर थे ना, ये 5 और ये 5, हमें 500 यहाँ से भी मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं। जो ऊपर वाले जो 2 बड़े सर्कल होते हैं ना, इनकी अमाउंट जो होती है ये आपके पास नहीं आती। ये जाती है आपके अपलाइन को या अपलाइन की टीम को। ठीक है। और उसके बाद जैसे ये नीचे 3 सर्कल आपके पास नजर आ रहे हैं,
ठीक है। इन तीनों की अमाउंट जो है वो आपके पास आती है डायरेक्ट आपके वॉलेट में। और इसके एंड वाला जो सर्कल होता है, ये एक सर्कल, ये आपका रिसाइकल होकर ये जाता है किसको, आपके अपलाइन को। ठीक है, अभी जैसे कि ये मेरा सर्कल रिसाइकल हुआ है, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। हाँ, 1 घंटा पहले मेरा ये रिसाइकल हुआ है। और यार मेरे रिसाइकल कहाँ से हुआ है, किस आईडी से हुआ है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। जैसे ये आईडी है, इसको मैं ओपन करूंगा। जैसे ये आईडी है मैम फरी मलक की, तो इस आईडी से जो है वो मेरा रिसाइकल हुआ है। इनका रिसाइकल हुआ है, साथ में मेरा भी रिसाइकल हो गया, चेक करें ये। जब तक आपका स्लॉट रिसाइकल होता है ना, जैसे ये देखें, इनका भी स्लॉट रिसाइकल पे पड़ा हुआ था, इनका भी रिसाइकल हो गया। मेरा भी रिसाइकल पे पड़ा हुआ था, मेरा भी रिसाइकल हो गया। मेरे अपलाइन का भी रिसाइकल पे पड़ा होगा तो उनका भी रिसाइकल हो चुका होगा। अब मेरे अपलाइन का भी देखते हैं कि उनका रिसाइकल के ऊपर था या नहीं था। जब तक आपका स्लॉट रिसाइकल पे होगा तब तक आपकी अमाउंट जो है वो आगे जाती रहेगी ऊपर अपलाइन तक। ठीक है, तो ये मैंने देख भी लिया कि मुझे कहाँ से अमाउंट आई है और मेरा स्लॉट जब रिसाइकल हो चुका है। और अब ये मेरी अमाउंट गई कहाँ पे है, हम ये भी चेक करते हैं। जैसे ये मेरी अपलाइन की आईडी है, ये देखें यहाँ पर जो है, ये मेरी अपलाइन है। $5 जो है इनको रिसीव हो चुके हैं। जैसे अगर मैं इनका स्लॉट ओपन करके देखूं, ये देखें यहाँ पर मेरी आईडी का नंबर कोड जो है वो लगा होगा। ये देखें 671477 आपको नजर आ रहा है। ठीक है ना, ये मेरी आईडी है। यहाँ से जो मेरी अपलाइन है उनको अमाउंट रिसीव हुई है यहाँ से। ठीक है। और अब जो है मेरे दो सर्कल जो है वो ऊपर वाले फिल होने हैं। ठीक है, ऊपर वाले सर्कल आपने देखे थे ना, मेरे दोनों खाली पड़े हुए हैं। जैसे ये दोनों है, ये फिल हुए हैं। अब मेरे भी तो फिल होने हैं। तो मेरे जो फिल होने हैं तो उनकी अमाउंट किधर जानी है, नॉन वर्किंग में जानी है। किस पर्सन को जानी है, वो भी आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। जैसे ये है 1292139, ये आईडी है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। उसी सर्कल के ऊपर आपने क्लिक करना, अगली आईडी जो है वो आपकी ओपन हो जाती है। अब इस पर्सन के पास अगर मैं जाता हूँ, जहाँ पे ये देखें मेरी आईडी कहाँ पे लगी हुई है, इस पर्सन के ऊपर वाले सर्कल में मेरी आईडी टच होगी ऊपर वाले सर्कल उस पर्सन के पास। पेमेंट किसको गई है, मेरे अपलाइन को गई है। लेकिन जब मेरी आईडी है वो टच किधर हुई है, जो उसके ऊपर वाला सर्कल पड़ा हुआ था वहां पे टच हुई है। इट्स मीन कि यहाँ पे जो आपको इनकम आती है वो इनडायरेक्ट आती है, डायरेक्ट इनकम नहीं आती। इनडायरेक्ट आती है, पहले किधर गई, पहले मेरी इनकम आई यहाँ पर, इधर आई मेरी इनकम, इधर टच करके किधर गई, मेरे अपलाइन जो मैम अफरा है उनके पास गई डायरेक्ट इनकम। ओके, और अब जो है मेरे दोनों सर्कल जब फिल होंगे तो उनकी इनकम किधर जाएगी, 100% जो है इस पर्सन के पास $10 आएंगे। ठीक है, ये पर्सन है, इस आईडी का नंबर ये है। इस पर्सन के पास जो है मेरे $10 जो है वो नॉन वर्किंग, अगर ये काम करता है नहीं करता है, अब जो $10 की इनकम है वो 100% इसके पास आनी है। जो हम कहते हैं नॉन वर्किंग जो है वो जाएगी अपलाइन को या अपलाइन की टीम को। ये अपलाइन की टीम है, उसके पास नॉन वर्किंग जाएगी मेरी। अब किसी की भी मैं ज्वाइनिंग करवाता हूँ, मेरी टीम में किसी का स्लॉट रिसाइकल होता है, डायरेक्ट अमाउंट जो है वो इस आईडी के ऊपर आएगी। ठीक है, आपको यह बात भी क्लियर होगी कि हमारी जो नॉन वर्किंग है वो कैसे जाती है अपलाइन को, और अपलाइन की टीम को कैसे जाती है। ठीक है ना, ये ऐसे, ये मेरी आईडी ओपन हो गई है, मैं अपनी आईडी पे आ गया हूँ। ठीक है, जैसे ये देखिए मेरा 10 वाला स्लॉट है, मेरा ये भी रिसाइकल पे पड़ा हुआ है, ये भी रिसाइकल पे है मेरा। लेकिन इधर अमाउंट जानी है मेरे अपलाइन को जानी है। अगर मेरे अपलाइन का स्लॉट भी रिसाइकल पे होगा, ये उनका स्लॉट भी खाली हो जाएंगे, ये पूरा डब्बा उनका खाली हो जाएगा। उनके जो ऊपर वाले अपलाइन है उनके पास अमाउंट चली जाएगी। ठीक है, अगर उसका भी स्लॉट रिसाइकल पे होगा, जो उससे ऊपर वाला होगा फिर उसके पास जाएगी। जहां पर दोनों सर्कल जो फिल होंगे वहां पर जाकर जो अमाउंट जो है वो रुक जाएगी। ओके, सो जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे कितने लगाए थे, $10 लगाए थे। $10 मैंने यहाँ पे लगाए, और मुझे यहाँ पे कितने बार मिल चुके हैं, मुझे 5 बार ये मेरा स्लॉट जो रिसाइकल हो चुका है। अगर इस की मैं अमाउंट चेक करूं मुझे कितनी मिल चुकी है,
मुझे $180 इसकी अमाउंट जो है वो मिल चुकी है, तकरीबन तकरीबन कोई 70 से 80 हजार रुपये मुझे मिल चुकी है। मैंने लगाए कितने थे, जस्ट ओनली 3 हजार रुपये लगाए थे 10 वाले स्लॉट के ऊपर, ठीक है। हम लगाते हैं जब एक स्लॉट के ऊपर, लगाते कम है, में आते बहुत ज्यादा हैं। जैसे ये मेरा 20 वाला स्लॉट है, ठीक है, ये 20 वाला स्लॉट है, ये 40 वाला स्लॉट है। वर्किंग सबकी सेम होती है, हमें लगाना सिर्फ एक बार पड़ता है और हमें इनकम बार बार इसके ऊपर से आती है। ये जैसे ये देखिए, मैंने लास्ट टाइम 2 दिन पहले मुझे $80 वाली इनकम रिसीव हुई, वो मुझे यहाँ से रिसीव हुई है, ठीक है। यहाँ से मुझे रिसीव हुई है, ये नीचे वाली जो आईडी है, इस आईडी से मुझे रिसीव हुई है। और इनके जो अपलाइन है वो ये आईडी है, मुझे इस आईडी से इनकम आई है। और ये मेरी डायरेक्ट लाइन है मैम बुशरा, और उनकी डाउन लाइन है मैम अक्सा। उन्होंने स्लॉट अपग्रेड किया, डायरेक्ट अमाउंट मेरे वॉलेट में आई, ठीक है। तो ऐसे जो अमाउंट है वो आपको आती है। मैंने काम नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। मैं टीम के साथ काम कर, टीम को समझा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो मुझे टीम की तरफ से भी इनकम आ रही है। जैसे ये 80 वाला स्लॉट है, 160 वाला स्लॉट है, मुझे यहाँ से भी इनकम आएगी। आपने सिर्फ स्लॉट अपग्रेड करना है। जो लोग कहते हैं ना कि हम स्लॉट अपग्रेड क्यों करें, क्यों करें हम स्लॉट अपग्रेड, हमने तो नहीं करना। अब देखें, अब आपने सिस्टम को ज्वाइन किया है, तो उससे कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, रूल्स हैं उसकी, टर्म एंड कंडीशन है, प्राइवेसी हर चीज है। जब आप उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, आप जैसे इसके हर चीज प्रोग्राम है, आप इसका प्रोग्राम ओपन नहीं करेंगे, मुझे बताएं आपको इनकम आएगी। आपने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, आपने ज्वाइन किया, आपको X3 X4 में एक स्लॉट मिल गया है, ठीक है। आपने 2-3 ज्वाइनिंग करवा ली है, आगे आप स्लॉट अपग्रेड नहीं करते, ठीक है। आपका ये स्लॉट भी फ्रीज, ये वाला भी फ्रीज, ठीक है, और ये वाला भी फ्रीज। नेक्स्ट ज्वाइनिंग करवाते जाए, आपको इनकम ही नहीं आएगी, आपके स्लॉट ही फ्रीज पड़े हुए हैं। लोग डरते हैं हमने स्लॉट क्यों करेंगे। जब देखिए मैंने जहाँ पे स्लॉट किए हुए हैं, 5 मेरे इसके अंदर हैं, 6 मेरे इसके अंदर हैं, तो मैंने $865 इसके ऊपर से कमा लिए हैं, $790 इसके ऊपर मैंने कमा लिए हैं। किस बेस के ऊपर, ये मेरे स्लॉट बड़े हैं। अगर मैं ये स्लॉट अगर लेकर बैठा होता, 3-3 लेके बैठा होता, क्या मैंने इतने डॉलर कमा लेने थे? कभी भी नहीं थे कमाने। सो स्लॉट अपग्रेड करते हुए कभी आपने घबराना नहीं है कि मेरी टीम नहीं है, मेरी टीम काम नहीं कर रही, जब मुझे उसकी तरफ से नहीं आएगा, इसकी तरफ से नहीं आएंगे। आपको मैं वो भी दिखाता हूँ जिनकी टीमें नहीं, उनको कितनी नॉन वर्किंग गई है, उनको इनकम कितनी गई हुई है। जैसे ये हमारा स्लॉट है XXX, अब हम बात करते हैं XXX की। आपको X3 X4 क्लियर हो गया? मुझे बता दें, मेरी वॉइस भी क्लियर है? मेरा थोड़ा गला खराब है, तो शायद आपको थोड़ी समझ ना आ रही हो। ओके ओके, अब हम चलते हैं XXX की तरफ, XX की तरफ। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ पर कितने डॉलर लगाए थे लेवल 1 के ऊपर, $8। जैसे मैंने इसके ऊपर लगाए $8, ठीक है। मैंने यहाँ पे अर्निंग कितनी कर ली है, आपको मैं जो स्लॉट ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, मैंने स्लॉट अब ओपन किया अपना, इसके ऊपर से मैंने $46.4 जो है अर्न कर ली है। मैंने लगाए कितने थे, ओनली $8। किस बेस के ऊपर, यहाँ मैंने ये 8 लगाए, और यहाँ से मैंने ये वाले अर्न कर लिए 46.4 BUSD। और अगर यही बात की जाए तो ये 15 से 20 हजार रुपये मैंने अर्न कर लिया है। लगाया मैंने कितना था, यही कुछ 2200-2300 रुपये लगाया था जब मैंने अपग्रेड किया था। तो अब देखिए, 15 से 20 हजार रुपये मैंने इसके ऊपर में अर्न कर ली है। और इसके ऊपर से आपको इनकम बहुत ज्यादा मिलती है, नो डाउट। आपको इनकम जो है वो यहाँ पे इतनी जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते मुझे इनकम कितनी मिली है। जैसे ये देखें, जो ऊपर मेरे पास स्लॉट पड़े हुए हैं, एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है, 2 पर्सन है। ये दोनों ही वर्किंग नहीं करते, जो दोनों जो है इन्होंने नॉन वर्किंग के लिए अपने अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। अगर इन्होंने दोनों ने नॉन वर्किंग के लिए अकाउंट बनाया है, अब मेरे पर्सन जो है ये स्लॉट अपग्रेड करेंगे, ये स्लॉट अपग्रेड करेंगे, ये नीचे वाले जो भी स्लॉट अपग्रेड करते जाएंगे ना, ऊपर वालों की इनकम जाती जाएगी, ऊपर वाले जो बैठे हुए हैं। अब मैं आपको, जैसे ये पर्सन है, इसकी अगर मैं आपको आईडी ओपन करके भी दिखाता हूँ, इसने कोई काम नहीं किया इतना, इसको नॉन वर्किंग गई है वो भी मेरी साइड से। ये देखिए, जितने भी इसके स्लॉट ये हुए हैं ना, जितने भी इसको ये आपको नजर आ रहे हैं ऑरेंज, ये सारे मेरी साइड से गए हैं, ठीक है। और ये येलो नजर आ रहे हैं, ये भी सारे मेरी साइड से गए हैं। ये मेरी डायरेक्ट लाइंस हैं येलो वाली। और ऑरेंज जितने भी गए हैं सारे मेरी साइड से गए हैं। इतनी यार इसने अर्निंग कर ली है, आपको ये इसकी आईडी में लाइव ओपन करके दिखाता हूँ।
जैसे ये लड़का है, अब्दुल्ला नाम है इसका, इसने $138 अर्न किए हैं। और इसकी ज्वाइनिंग कितनी है? सिर्फ 3 ज्वाइनिंग है। बड़ी बात है, इसने को $20-30 कमा लिए होंगे। और उसके बाद जैसे ये देखिए, इसके स्लॉट बड़े हैं, इसने स्लॉट किए हुए हैं, स्लॉट बेस के ऊपर इसको इनकम आ रही है। $40 इसने अर्न किया है। $40 में से 40 के 40 इसने मेरी साइड से अर्न किए हैं। खुद इसने कुछ भी नहीं किया। आपको नजर आ रहा है? ये है $40, ये $40 है, ये इसको मेरी साइड से गए हैं। ये होता है कि जब आप स्लॉट अपना अपग्रेड कर लेते हैं तो आपको कितनी अच्छी जो है वो इनकम जाती है। आपको मैंने लाइव अकाउंट भी ओपन करके दिखा दिया है। और आगे हम बात करते हैं ट्रिपल एस के ऊपर। आपको थोड़ा सा और मैं गाइड करता हूँ। जैसे ये आईडीज है, ठीक है ना, ये एक आईडी है। जैसे मेरे जो 2 सर्कल फिल हुए हैं, इन दोनों ने अपना स्लॉट अपग्रेड किया, इधर जाकर आईडीज की लगी ऊपर वाले इसके सर्कल के ऊपर। ठीक है, जब इसके ऊपर वाले सर्कल के ऊपर आईडीज की लग गई, अब ये 2 पर्सन हैं, ये भी पर्सन है, इन्होंने स्लॉट अपग्रेड करना है। इसको इनकम कितनी जानी है? ऊपर वाले को, ठीक है, इसको जानी है $2.4। ठीक है, इन्होंने स्लॉट अपग्रेड किया, इसको इनकम गई $2.4। मुझे कितनी मिलेगी? $5.6। 5.6 मुझे मिल जाएगी, 2.4 उसको ऊपर वाले को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको इनकम जो है वो इस तरीके से मिलती है। इसने स्लॉट अपग्रेड किया, ये दो की इनकम इसको गई। फिर इस पर्सन ने स्लॉट अपग्रेड किया, इन दोनों की इनकम जो है नीचे आ गई। ऐसे आपकी इनकम आती है। इसने स्लॉट अपग्रेड किया, इसके दो जो ऊपर सर्कल हैं फिल हुए, इनकम यहाँ मेरे पास आ गई। ठीक है, आपने अपने सर्कल देखने होते हैं। ऊपर एक सर्कल है, ऊपर एक पर्सन बैठा हुआ है, उसके नीचे वाले 2 पर्सन है। जब उसका स्लॉट दोनों ये फिल होने हैं, डायरेक्ट अमाउंट आपके वॉलेट में यहाँ पर या यहाँ पर किसी भी जगह पर आपको मिल सकती है। ये था प्रोग्राम ट्रिपल एक्स का जो है वो ये सिस्टम है। अब ये मेरा रिसाइकल होने वाला है, करीब मैं किसी को स्लॉट अपग्रेड करवाता हूँ तो ये मेरा रिसाइकल हो जाएगा। ठीक है, जैसे रिसाइकल होगा, दोबारा फिर ये अर्निंग देने के लिए मुझे तैयार हो जाएगा। मैंने लगाए कितने 8, दोबारा फिर से मुझे अर्निंग इसके ऊपर आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसका अगला जो नेक्स्ट लेवल है वो अपग्रेड किया हुआ है। ये $15 वाला अपग्रेड किया हुआ है। अब ये रिसाइकल होगा, मुझे टेंशन ही नहीं है, मेरा फ्रीज भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा अगला जो लेवल है वो अपग्रेड है। ठीक है, सो इसलिए जो होता है वो आपको लेवल अपने अपग्रेड करने चाहिए। यहाँ से आपको बहुत अच्छी इनकम जो आती है। ये ट्रिपल एक्स का था, ये आपको मैंने कर दिया। आपको समझ लग गई इसकी? उसमें इन्वेस्टमेंट करके जी मैम, आपका जो क्वेश्चन है ना, उसने स्लॉ अपग्रेड करके स्लॉट अपग्रेड किए हैं। बिल्कुल, उसने जो इन्वेस्टमेंट की है उसने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। जब वो ज्वाइन हुआ था उसने मेरे साथ 11,000 इन्वेस्टमेंट की थी, उसके बाद उसने 20,000 फिर की थी। 20,000 के बाद उसने फिर उसने दो 5,000 उसने दोबारा फिर तकरीबन उसने 40,000 मेरे साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है। 40 से 50,000। इस वजह से उसको इतनी अच्छी नॉन वर्किंग जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एक्स गोल्ड के ऊपर। तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम एक्स गोल्ड। एक्स गोल्ड की जो वर्किंग होती है ना, वो भी आपकी ट्रिपल एक्स की तरह ही होती है, लेकिन इससे थोड़े जो स्लॉट होते हैं थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, वर्किंग सेम ये प्लानिंग करता है। इसके ऊपर $10 आपने लगाने होते हैं स्टार्ट में। $92 जो है इसके ऊपर मैंने अर्न कर लिए हुए हैं। 92 की अगर बात करें, ये कोई यही कुछ बनते हैं, 30,000 प्लस बनते हैं आज की डेट कर देखा जाए तो। लगाए मैंने कितने $10 लगाए थे और इतने अर्न हो गए हैं। और जहाँ पर ये ऊपर वाले सर्कल हैं, ये हैं, ये दोनों नॉन वर्किंग वाले हैं, इन दोनों ने काम नहीं करना। ये जो है ये मेरी क्रॉस लाइंस में है। ये पर्सन, जैसे ये येलो हुआ हुआ है, ये क्रॉस लाइन का होता है। जैसे ये मेरी अपलाइन है, उनकी टीम में से कोई पर्सन है, उनको भी नॉन वर्किंग यहाँ से बहुत अच्छी जाती है। तो ये पर्सन, ये तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये मेरा वही पर्सन है, अब्दुल्ला नाम का। तो इसको एक्स गोल्ड से भी बहुत अच्छी जो नॉन वर्किंग है वो गई हुई है। जैसे ये है, ये स्लॉट है, अगर हम ये ओपन करते हैं, ये ओपन किया, नीचे ये दो ओपन हुए, इस दोनों की इनकम जो है इसको नहीं मिलती, लेकिन इसको ऊपर वाले सर्कल फिल हो जाते हैं। अगर आप ये दोनों पर्सन जो हैं,
ये दोनों पर्सन स्लॉट अपग्रेड करवाते जाएंगे, इनकम किसको जाएगी, इसको जाएगी, मुझे भी आती जाएगी, लेकिन जहां पर आकर मेरी एंड हो जाएगी उसके बाद उसको ऊपर वाले को ही जाएगी जो ऊपर फर्स्ट पे बैठा होगा। जैसे ये है, ये अपग्रेड किया, इन दो को आ गई, इसने अपग्रेड किया, ये दो हैं। ऐसे दो दो सर्कल आपने देखने होते हैं, ठीक है ना, दो दो सर्कल अपने माइंड में रखने होते हैं। ये अपग्रेड हुआ, इस दो की इनकम जो है इसको जाएगी, उसके नीचे भाई ये एक पर्सन है, इस दो की इनकम, ऐसे दो दो की इनकम जो होती है ना, ऊपर वाला सर्कल जब फिल होते हैं इनकम आपके पास आती जाती है। एक्स गोल्ड का प्लान जो है वो सेम है जैसे ये है। और उसके बाद हम जो बात करते हैं, जो हमारे पास नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, एक्स क्योर, ठीक है। ये नया प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है, ये जो वर्किंग करता है ये बीएनबी के ऊपर करता है। सर मैं आपके अभी क्वेश्चन लेता हूँ, अब तो ये मैं समझा के ना एक्स क्योर, फिर से मैं सबके क्वेश्चन लेता हूँ अभी। ऐसे ये देखें, ये हमारे पास जो नया प्रोग्राम आया एक्स क्योर आया है, तो ये जो हमारा वर्किंग करता है ये बीएनबी के ऊपर करता है। हमारे पास जो बीएनबी टोकन है और बीयूएसडी टोकन है, इसकी जो वर्किंग होती है वो बीएनबी के ऊपर होती है। जैसे हम ये स्लॉट अपना अपग्रेड करते हैं 0.018 बीएनबी, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम स्लॉट अपना अपग्रेड करते हैं तो इसके ऊपर से हमें बीएनबी की शक्ल में इनकम आती है, ठीक है। जैसे ये देखें, ये मुझे मेरा जो स्लॉट है वो एक बार रिसाइकल भी हो चुका है, ये आपको नीचे नजर भी आ रहा है, ये एक बार जो है रिसाइकल भी हो चुका है मेरा स्लॉट, ठीक है। और मुझे इसके ऊपर अर्निंग कितनी मिली है, 1.14 बीएनबी। और यहाँ पर जो आपको अर्निंग आती है ये भी आपको बहुत अच्छी आती है अर्निंग। और जैसे आपने अपना लेवल 1 अपग्रेड करना होता है, अब मेरी टीम में एक पर्सन है, जैसे ये पर्सन है, इसने लेवल अपग्रेड किया, हाफ जो इनकम है, पहले आपको होता था ना ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड के अंदर ऊपर वाले जो सर्कल होते थे उनकी इनकम आपके पास नहीं थी आती। और ये वाला जो प्रोग्राम है जो बहुत इसकी खूबसूरती है, इसके अंदर जो है वो डायरेक्ट अमाउंट आपके अमाउंट वॉलेट में आती है। आप कोई सा भी स्लॉट अपग्रेड करते हैं ना, इसका डायरेक्ट अमाउंट आपके वॉलेट में आती है। आप किसी की भी ऑनलाइन में अपना स्लॉट अपग्रेड करवाते हैं तो आपका सर्कल की अमाउंट जो है वो आपको ऊपर दो सर्कल की अमाउंट नहीं से मिलती एक्स गोल्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट है वो डायरेक्ट आपको खुद मिलती है। ऐसे ये पर्सन है, इसकी मुझे अमाउंट मिली, ठीक है, 0.018 इसकी है अमाउंट स्लॉट की। और इसका 50% जो है वो मिलता है हमें खुद को, और जो 50% होता है वो हमारे अपलाइन को जाता है, ठीक है। जो हमारा अपलाइन होता है 50% उसको, जैसे हम इसको करें 0.009 मुझे मिलेगा, 0.009 मेरे अपलाइन को मिलेगा, ठीक है। जैसे ये एक पर्सन है, और फर्स्ट करेगा मुझे यहाँ पर मेरा सर्कल फिल हो जाएगा, सेकंड करेगा मेरा यहाँ पर फिल हो जाएगा, थर्ड करेगा मेरा यहाँ पर ये फिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे तीनों सर्कल फिल हो चुके हैं, ठीक है, ये तीनों मेरे हो चुके हैं फिल, ठीक है। और इसके बाद अब मेरे अपलाइन को मेरी साइड से इस वाले स्लॉट्स की इनकम नहीं जाएगी, अब किसको जाएगी, अगर ये पर्सन जो किसी का स्लॉट अपग्रेड करवाता है, हाफ मुझे मिलेगी यहाँ से, ठीक है, और हाफ उसको खुद को मिलेगी। और ये पर्सन जो है अगर किसी का स्लॉट अपग्रेड करवाता है अपनी टीम में से, हाफ मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, हाफ उसको मिल जाएगी। और अगर यहाँ पर ये पर्सन है, ये किसी का स्लॉट अपग्रेड करवाता है, हाफ उसको मिलेगी, उसका ये वाला स्लॉट फिल हो जाएगा, या ये फिल हो जाएगा, कोई भी फिल हो जाएगा, और हाफ मुझे मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये प्लान है एक्सक्योर का। एक्सक्योर के ऊपर अगर हम करते हैं अपने स्लॉट अपग्रेड, तो यहाँ पर भी हमें इनकम जो है बहुत अच्छी मिलती है, बीएनबी की शक्ल में मिलती है। और यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने 7 स्लॉट जो है अपग्रेड किए हुए हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर कितने लगाए हैं, यही कुछ 40,000 रुपये इसके ऊपर मैंने लगाया था। और 40,000, आपको मजे की बात बताऊं, मैंने एक दिन के अंदर इसके ऊपर रन कर लिया, जितने मैंने स्लॉट दिए थे साथ के साथ ही। तो इतनी अच्छा ये प्रोग्राम आपको अर्निंग देता है ये वाला, जब रेड की हुए हैं तो अच्छी अर्निंग आ रही है। सो आपको जितने प्रोग्राम थे हमारे पास, 5 प्रोग्राम थे, अगर देखा जाए, आप लोग कहते हैं हम स्लॉट अपग्रेड नहीं करते,
एक बार अगर आप इमेजिन करें हमारे पास ये प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, जीरो है सारा कुछ, आप मुझे बताएं आप कहाँ से अर्निंग करेंगे अगर आप स्लॉट अपग्रेड नहीं करते? समझ लें हमारे पास प्रोग्राम है ही नहीं है, अब फोर्सेज के ऊपर कहाँ से अर्निंग करेंगे, कहाँ से आपके पास अर्निंग आएगी? कुछ ना कुछ तो आपके पास होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ होगा तो पहले आगे ना। अगर आप स्लॉट, अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमारी टीम काम नहीं कर रही, हम फिर स्लॉट अपग्रेड करेंगे, हमारी टीम बन जाए हम फिर करेंगे स्लॉट अपग्रेड। देखिए अगर टीम है नहीं है, अब स्लॉट अपग्रेड करते हैं आपको इनकम आती है, अब आपको मैंने लाइव दिखा भी दी है, मेरी टीम के अंदर पर्सन है ये काम नहीं कर रहे, उनकी इनकम जा रही, किस बेस के ऊपर? उन्होंने स्लॉट अपग्रेड किए हुए हैं जैसे मैंने किए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्लॉट अच्छे हैं। अब मुझे कोई पर्सन कहता है, मेरे पास आता भी है, मुझे कहता है जी मैंने लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं कहूंगा आ जाओ। मुझे कोई पर्सन क्या कहेगा 2 लाख मैंने करनी है, मैं कहूंगा फिर भी आ जाओ। कोई कहेगा 3 लाख से करना है, मैं कहा आ जाओ फिर भी आ जाओ। आपके पास कोई पर्सन आएगा ना, वो कहेगा मैंने 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना है, आपने कहना नहीं नहीं आप 1 लाख ना करें, 50,000 कर लें। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा मेरे स्लॉट ही नहीं है। इसलिए जो होती है आपको इनकम जो होती है स्टार्ट में अपने स्लॉट्स के ऊपर लगानी पड़ती है। आप अपने माइंड से ये चीज निकाल दें कि फोर्सेज कहीं पे जाएगा, फोर्सेज कहीं पे नहीं जा रहा, फोर्सेज यहीं पे है। लाइफ टाइम आपके पास ये प्रोग्राम है। जब मैंने अपने स्लॉट अपडेट किए थे ना, आपको मैं अपनी बात बताऊं, मैंने जब तक अपने जो स्लॉट X3, X4, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड के अंदर जो मैंने स्लॉट हैं, 5 स्लॉट, 6 स्लॉट, 3 स्लॉट, 3 स्लॉट, इतने स्लॉट जब तक मैंने कर लिए थे ना अपने, तब तक मैंने 1 रुपया भी मैंने अपनी पॉकेट में नहीं था ऐड किया। मैंने जस्ट ओनली अपने स्लॉट्स के ऊपर इनकम लगाई थी, तकरीबन 1.5 लाख मैंने लगा दिया था। आज अगर वही 1.5 लाख को देखा जाए, अगर ये स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो ये मेरा 2.5 लाख से ऊपर इनकम होती है, जिस वक्त मैंने अच्छे दौर में स्लॉट अपग्रेड किया था। अभी आपके पास टाइम है, अगर आप स्लॉट अपग्रेड कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ आने वाले वक्त के अंदर आप ऐसे इंजॉय करते हैं इनकम को जैसे कोई कर नहीं सकता। जैसे ये देखिए मेरे पास स्लॉट हैं, अब जो खुशकिस्मत पर्सन होगा, ये 2% खुशकिस्मत होंगे जिनके स्लॉट यहाँ पे आके लगेंगे, वो वर्किंग करेंगे नहीं करेंगे, मेरी टीम में से किसी पर्सन की तरफ से मुझे इनकम आएगी। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो मुझे इनकम आनी है ना, वो मेरे डायरेक्ट लाइन से आनी है और मुझे एक्टिव पर्सन से आनी है इनकम जहाँ से। जब एक्टिव पर्सन से आनी है तो ऑफ कोर्स जिसने स्लॉट अपग्रेड करेंगे उसको भी आएगी इनकम। सो अब मीटिंग का जो टाइम है वो शॉर्ट है, आपको मैंने एक चीज और भी एक्सप्लेन करनी थी, तो आपका मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक चीज मैंने आपको और भी एक्सप्लेन करनी थी कि जो हमारे पास आजकल हो रहा है ना, चलिए आपका क्वेश्चन वगैरह, अच्छा मैं 1 मिनट ये मीटिंग स्टॉप